माँ शारदे के चरण में सादर नमन। सबको नमन। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो भारतीय संविधान के बारे में है। मैं भारतीय संविधान के कुछ बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे पर्सन हर बार कोई न कोई कंपटीशन में आते ही है। कोई भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए अपने बेसिक पूरे क्लियर होने चाहिए जो सबको पता होता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं उस समय हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। हम पूरे एग्ज़ाम के दौरान, तैयारी के दौरान ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढने में निकाल देते हैं जो कभी कभार ही आते हैं या आते ही नहीं हैं, या ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए अपना बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें। बेसिक का मतलब जैसे पॉलिटिकल में देखें तो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ये आपके याद ही होने चाहिए। क्योंकि कोई भी जीके का पेपर होगा उसमें हिस्ट्री के आएंगे, पॉलिटिकल के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स के आएंगे, ये ज्योग्राफी के आएंगे और फिर करंट वगैरह आता है। तो उसमें पॉलिटिकल के बेसिक क्वेश्चन संविधान में भाग, अनुसूची और आर्टिकल से आते हैं, जो मैं बिल्कुल छोटी छोटी क्लास में आपको बताऊंगा। और वो आपने याद कर लिए तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो करते हैं स्टार्ट। आज संविधान के पहला कॉन्सेप्ट होता है भाग। संविधान में 22 भाग है टोटल, 12 अनुसूचियां हैं, 395 आर्टिकल है। तो हम भाग से शुरू करते हैं। संविधान में पहला ही भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब पूरा भारत और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक बताया गया है कि राज्य और संघ में क्या क्या है। फिर अगला है भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। तो नागरिकता के बारे में जैसे ये एनसीआर वगैरह आ रहा है, सीएए वगैरह है, वो इन्हीं के अंतर्गत संविधान में संशोधन वगैरह किए गए हैं। तो नागरिकता, बस भारत के लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, बाहरी लोग जो आते हैं यहाँ पर रिफ्यूजी के रूप में, उनको नागरिकता कैसे देनी है, वो सारे आर्टिकल 5 से 11 तक है जो भाग 2 में आते हैं। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है कि मूल अधिकार कौन से भाग में है, भाग 3। और अनुच्छेद है 12 से 35। ये अनुच्छेद हम एक एक करूंगा, मैं बिल्कुल 10-10 अनुच्छेद लेकर के आपको करवाऊंगा। फिर है भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। ये 2 है, ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान में। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं जो डीपीएस की कहलाते हैं। फिर है भाग 4 क, ये पूछा हुआ है, बार बार पूछा हुआ है कि मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है। 4 क, ये ध्यान रखना भाई, 4 क बहुत ही बार पूछा हुआ है और अनुच्छेद भी पूछा हुआ है। 51 क में है मूल कर्तव्य, जो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश की गई थी और 1976 में ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर है भाग 5 संघ। संघ के बारे में जैसे राष्ट्रपति है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, उनके बारे में पूरा अनुच्छेद 51 से लेकर के 151 तक है कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है, राष्ट्रपति है, व्यवस्थापिका है, संसद है, ये सारी इस 51 से लेकर 151 तक है। फिर है भाग 6 जिसमें राज्य, स्टेट और राज्य की व्यवस्था के बारे में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, विधायक आदि के अधिकार वगैरह के बारे में 152 से लेकर 237 तक ये राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 151 से लेकर के 237 तक।
फिर है भाग 7, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य है जो भाग 7 में आता है, ये कम ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर है भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन स्टेट टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, उनके बारे में 239 से लेकर 242 तक। फिर है भाग 9, पंचायत। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आता है। पंचायत जो हमें 73वें और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे, जो 243 से लेके 243 नए तक कुल 16 आर्टिकल है इसमें, जिसमें पंचायतों के बारे में विवरण है कि पंचायत का गठन कैसे होगा, सभा कैसे होगी, उसके वित्तीय अधिकार कहाँ हैं, ये सारे इसमें दे रखे हैं। ये इसी के कारण चुनाव होते हैं टाइम पर, ये अनुच्छेद नहीं जोड़े होते तो सरपंच वगैरह के चुनाव टाइम पर नहीं होते और पहले नहीं होते थे। उसके ये जोड़ने के बाद में टाइम टू टाइम, और जो एक पावरफुल सरपंच होता है वो पावर इसी के द्वारा मिला हुआ है। ये आर्टिकल है वो संविधान में दिए गए हैं, इसलिए सरपंच पावरफुल है। फिर है भाग 9 क, जिसमें नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद, नगर पालिकाएं और नगर निगम, वो इनके आर्टिकल है 243 तय से लेकर 243 ये 6 तक 18 आर्टिकल है, ये क्लोज जोड़े गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद संविधान में 395 ही है, कुछ किताबों में 444, कुछ में और लिखा हुआ है, कई 400, 396, 399, 401, ऐसा कुछ नहीं है। ये आर्टिकल जोड़े गए हैं ना, ये उन्हीं आर्टिकल के क्लोज में जोड़ दिए गए हैं। अब 243 में बहुत सारे आर्टिकल है, देखो 16 और 18 इतने आर्टिकल है, मतलब 30-35 आर्टिकल एक 243 के अंतर्गत है, क्लोज जोड़ दिए गए हैं। जैसे 243 क से शुरू होकर के वापस ये 6 तक आ गए हैं, मतलब 16 पंचायत में और 18 नगर पालिकाओं को है जो अधिकार दिए गए हैं। इनमें संविधान के द्वारा पंचायत और नगर पालिकाओं को वो इन आर्टिकल में है 243 वाले इंपॉर्टेंट है, इनके एक एक आर्टिकल करेंगे, इनसे क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। फिर है भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो एससी और एसटी के क्षेत्र है, उनके जो भी अधिकार वगैरह दे रखे हैं वो 244 से 244 का ये क्लोज जोड़ दिया गया है कर, एक अलग अनुच्छेद बना दिया गया है 244 कर। ठीक है, तो आज हमने 10 भाग किए हैं, इन भागों में से पक्की बात है कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आएगा, बेसिक जीके का क्वेश्चन 100% आएगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ें। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका किस्मत नहीं खुलेगा। आप बेसिक जीके तैयार करें, बिल्कुल शॉर्ट्स पन्ना लेकर के, और उसमें से ये बेसिक जीके है ये उतार लें और फिर उनको बार बार पढ़ें या वीडियो देखें। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजें, जिससे बेसिक जीके का कॉन्सेप्ट है वो मैं दूंगा आपको। जो बेसिक जीके आपने तैयार कर लिया और उसके साथ में आपने करंट तैयार कर लिया, पक्की बात है आप कॉन्फिडेंस रखना, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद।